अब हमारा मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहां पर दी गई है, पढ़ते हैं इसे। इट मीन्स इक्वल फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है ऐसे कोई भी दो फिगर्स, दो या दो से ज्यादा फिगर्स जिनकी शेप और जिनका साइज इक्वल हो, बिल्कुल सेम हो, उसे कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ट्रायंगल्स जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम है, उसी को कहेंगे हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमें एक ट्रायंगल ये दिया गया है, एक ट्रायंगल ये दिया गया है। अब कॉन्ग्रुएंस यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। कैसे? क्योंकि इनका जो साइज है, ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्रायंगल्स की शेप जो है ट्रायंगुलर है, दोनों की शेप और साइज भी बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस जो है ये इसका साइन होता है कुछ इस तरह से, सबसे पहले इक्वल्स टू, उसके बाद इस तरह से आप ऊपर बना देंगे तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है, नेमिंग कर देते हैं इसे A B C और ये कर देते हैं P Q R। ठीक है, जो ABC ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQR के, तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा, सो ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सो इसे और अच्छी तरह से समझा देता हूं प्रैक्टिकली। अब प्रैक्टिकली समझ लेते हैं दो ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंस होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, सेम शेप और सेम साइज। सो हमारे यहाँ पर एक शेप ये है ग्रीन कलर में एक ट्रायंगल, और इसी तरह से पिंक कलर में एक और ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल है यानी कि शेप दोनों की ट्रायंगुलर है, लेकिन सेम साइज के हैं क्या ये? अगर सेम साइज के होंगे तभी हम इन्हें कहेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, सो इसको चेक करने के लिए, साइज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखेंगे। इस तरह से आप रखें, ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने पिंक को रखा है ग्रीन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसको ये कवर कर रहा है, बिल्कुल भी कोई मार्जिन नहीं है, हमें ग्रीन वाला ट्रायंगल बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें दूसरी तरफ से भी इसे चेक करना होगा। ठीक है, अब पिंक वाला नीचे और ग्रीन वाला ऊपर है ट्रायंगल, अब भी बिल्कुल ग्रीन वाला जो है वो पिंक को बिल्कुल परफेक्ट ओवरलैप कर रहा है, कोई भी मार्जिन नहीं है। सो ऐसे फिगर जो एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर लेते हैं, ऐसे फिगर्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स, पिंक ट्रायंगल और ग्रीन ट्रायंगल, ये क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस फिगर या फिर कहें कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स को समझने के बाद अब हमें मैथमेटिकली अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो, तो वो किस तरह से किया जाएगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या रूल्स हैं, वो समझ लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या क्या क्राइटेरिया है किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। सो इसके टोटल 5 रूल्स होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर टोटल 5 रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी ये SAS मतलब S का मीनिंग होगा साइड और A का मतलब होगा एंगल। तो फर्स्ट रूल है SAS जिसे हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड। सेकंड है SSS यानी कि साइड साइड साइड। अगला है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट है AAS जिसे हम कह देंगे एंगल एंगल साइड। और लास्ट है RHS। R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेनियस और S मीन्स साइड। तो ये टोटल 5 रूल्स है, इनके अलावा कोई भी रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो समझ लेते हैं इन रूल्स को एक एक करके एग्जांपल के साथ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, एक एक करके समझते हैं, बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का फर्स्ट रूल है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। बीच में आ रहा है एंगल, यानी कि ट्रायंगल्स के पेयर में कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल्स होंगे कॉन्ग्रुएंस। किस तरह से होगा देख लेते हैं एग्जांपल से। यहाँ पर हमें दिया है ABC एक ट्रायंगल है, इसी तरह से PQR ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ABC ट्रायंगल में AB ये वाली जो साइड है AB, ये PQR वाले ट्रायंगल की PQ इस साइड के इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। इसी तरह से ये BC साइड जो है, ठीक है, ये BC QR के इक्वल। ठीक है, इस पे सिंगल मार्क है तो ये इस सिंगल मार्क वाले के इक्वल, इस पे डबल मार्क किया है तो ये इसके इक्वल।
दो साइड्स इक्वल मिल गई यानी कि एस एस तो हो गया, और इनके बीच वाला एंगल कौन सा होगा, ये साइड और ये साइड, कहां पर कॉमन एंगल कौन सा होगा इनका, बी। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो हमने बीच में साइन लगाया है, ठीक है, ये है कॉन्ग्रुएंस का साइन। ठीक है, सो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। कोई भी दो साइड्स, ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल अगर होगा तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे SAS यानी कि साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का सेकंड रूल, SSS यानी कि साइड साइड साइड। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स और दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। देख लेते हैं किस तरह से। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल है पहले की तरह, और इसी तरह से PQR एक ट्रायंगल है। AB साइड जो है ये PQ के इक्वल है, BC साइड जो है वो QR के इक्वल है, AC साइड जो है वो PR के इक्वल है। ठीक है, जिसपे सिंगल मार्क लगा है वो सिंगल के इक्वल, जिसपे डबल लगा है वो उसके इक्वल, और जिसपे 3 लगा है वो उसके इक्वल। तो इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, कौन से रूल से, SSS। ठीक है, सो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ये हो गया हमारा सेकंड रूल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का थर्ड रूल है ASA यानी कि एंगल साइड एंगल। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो पहले की तरह ABC एक ट्रायंगल है और PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है, बीच में साइड आ रही है, उसके दोनों तरफ आ रहे हैं एंगल्स, यानी कि कॉमन साइड पर दो एंगल्स बने होने चाहिए। ठीक है, सो यहां पर है BC साइड पर एक एंगल ये B बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है C। दूसरे ट्रायंगल में QR साइड पर एक एंगल ये बन रहा है Q और एक एंगल बन रहा है R। सो BC जो है इस पे सिंगल मार्क किया गया है, इस पे भी, यानी कि BC और QR इक्वल है। सो साइड तो साइड के इक्वल हो गई। सबसे पहले क्या देखना हमें, एंगल्स जो इस साइड पर दो एंगल्स बन रहे हैं और इस साइड पर दो एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। तो यहाँ पर एंगल B पर सिंगल मार्क, Q पर भी सिंगल मार्क, यानी कि एंगल B और एंगल Q इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल C और एंगल R भी हो गए इक्वल। सो यहाँ पर हमें नोटिस क्या किया है, हमने नोटिस क्या किया है कि सेम साइड, जो साइड इक्वल है उसी पर दोनों एंगल्स बने होने चाहिए, तभी ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है, सो हम यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। ये हो गया हमारा थर्ड रूल कंप्लीट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में फोर्थ रूल है AAS यानी कि एंगल एंगल साइड। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सो पहले की तरह हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR। एंगल A इस पे सिंगल मार्क है, ये P के इक्वल है। ठीक है, एंगल A और एंगल P हो गए इक्वल। इसी तरह से एंगल B और एंगल Q इक्वल है, और एक साइड AC जो है वो PR के इक्वल है। यानी कि हमारे पास क्या है, दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल है और एक साइड इक्वल है। सो यहां पर कौन सा रूल लग जाएगा, AAS। ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे के। सो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के किन्हीं भी दो एंगल्स के अगर इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का लास्ट यानी कि फिफ्थ रूल है RHS, यानी कि R से होगा हमारा राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनियस एंड S फॉर साइड। ये जो रूल है ये सिर्फ अप्लाई होगा ऐसे ट्रायंगल्स पर जिसमें कोई एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, सो इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहां पर है हमारा ये ABC ट्रायंगल और इसी तरह से ये है PQR ट्रायंगल। यहां पर देखो आप ध्यान से, सबसे पहले राइट एंगल होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गए इक्वल। ठीक है, उसके बाद हाइपोटेनियस क्या होती है, राइट एंगल के सामने। सो राइट एंगल है ये, इसके सामने है साइड ये वाली, इसे कहेंगे हम हाइपोटेनियस। ठीक है, सो AC और PR AC यानी कि इसकी हाइपोटेनियस और इसकी हाइपोटेनियस दोनों इक्वल हैं। ठीक है, डबल मार्क किया गया है यानी कि इक्वल हैं, और कोई भी एक साइड। ठीक है, सो ये हो गई BC और ये हो गई QR, ये दोनों भी क्या है, इक्वल। सो हम कहेंगे कि जो ABC ट्रायंगल है ये PQR के कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, कौन से रूल से हुआ, RHS से। कोई भी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और कोई भी साइड अगर इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में
तो ये लग जाएगा हमारा RHS रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के पांचों रूल्स कंप्लीट करने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट रूल आता है CPCT। CPCT जो ये रूल है ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यूज किया जाता है। ठीक है, किस तरह से यूज किया जाता है उसके लिए एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं CPCT की फुल फॉर्म क्या होगी। सो CPCT का मतलब होगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि कोई भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है, और जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, CPCT के अकॉर्डिंग। सो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। हमें यहाँ पर दिया गया है ABC ट्रायंगल और ये PQR ट्रायंगल। ठीक है, पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस करना है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हम किसी भी रूल से कर देंगे इन्हें, उस कॉन्ग्रुएंस करने के बाद CPCT का यूज किया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं एक दूसरे के। सो यहाँ पर लिख दिया मैंने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल PQR। अगर हमें ये दिया गया है तो हमें CPCT का यूज किस तरह से करना है ये देखते हैं। अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट, इसकी पहली साइड है AB और इसकी फर्स्ट साइड है PQ, यानी कि AB साइड, ये वाली जो साइड है AB ये PQ के इक्वल होगी। कौन से रूल से होगी, CPCT से। ठीक है, इसी तरह से BC जो साइड है, यानी कि इस ट्रायंगल की सेकंड साइड जो BC है ये इस ट्रायंगल की सेकंड साइड QR के इक्वल होगी। ठीक है, सो ये साइड हो गई इस साइड के इक्वल बाय CPCT। इसी तरह से AC जो ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है ये जो है दूसरे ट्रायंगल की थर्ड साइड के इक्वल होगी। ये भी किससे हुआ, CPCT से। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, उसके बाद ही हम CPCT का अप्लाई करके इन सब साइड्स को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइड्स, जैसे साइड्स इक्वल हुई हैं इसी तरह से एंगल्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल A जो है वो P के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल A जो है ये P के इक्वल हो गया CPCT से। इसी तरह B एंगल जो है ये Q के इक्वल हो जाएगा और एंगल C जो है ये R के इक्वल हो जाएगा। सभी किस तरह से हुए, CPCT रूल से, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यही रूल कहता है CPCT। अब देख लेते हैं ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले दिया है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पर ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो यहाँ पर AB और AC दो साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हो गई इक्वल। सो इसके बारे में हमें दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स बनेंगे किसी भी ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होगा, जैसे ये और ये इक्वल साइड है, सो इस साइड के अपोजिट बनेगा एंगल ये वाला। ठीक है, एंगल C, और दूसरी इक्वल साइड, ठीक है, ये दोनों इक्वल में ये वाली साइड जो है इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या होगा, इसके सामने, अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने वाले एंगल्स। सो इस साइड के सामने वाला एंगल है ये और इस साइड के सामने वाला है एंगल ये। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल साइड, इन दोनों के अपोजिट एंगल्स हो गए ये, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो मैं लिखूंगा एंगल B इक्वल्स टू में एंगल C। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी। इसी तरह से बिल्कुल इसका इनवर्स दिया गया है हमें इस वाले ट्रायंगल पे। यहां पर हमें क्या दिया गया है, दो एंगल इक्वल है, एंगल B और एंगल C इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, सो यहां पर लिखा है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। किन्हीं भी दो इक्वल एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल B और एंगल C है इक्वल, तो इसके सामने वाली साइड ये AC। ठीक है, एंगल B के सामने वाली साइड AC और एंगल C के सामने वाली साइड AB, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो मैं लिख दूंगा AB इक्वल्स टू AC। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारी थ्योरम्स भी हैं। ठीक है, सो थ्योरम्स भी जरूर कीजिएगा और कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमें यूज करनी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब है